हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आरएस एकेडमी एकेटीयू में। मैं सुनील कुमार। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं कुछ ऐसे कंटेंट के बारे में। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले बताना चाहता हूं कि ब्रिज कोर्स से रिलेटेड मैं कुछ वीडियो ऑलरेडी ला चुका हूं। जो मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पे मैंने बात की है, उन टॉपिक्स को मैंने डिटेल में पढ़ाया है, लेकिन क्वेश्चंस के बारे में वहाँ ज़्यादा बात नहीं की है। अगर कोई टॉपिक पढ़ाया तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन ही कराए हैं मैंने, ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ नहीं कराए हैं। लेकिन मैं आज जो कंटेंट लेकर आया हूं, आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूं, आज मैं क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाला हूं। यहाँ कोई कॉन्सेप्ट के बारे में बात नहीं करूंगा। यहाँ जितने भी रहेंगे सब क्वेश्चंस ही रहेंगे आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। तो मैं इस वाली वीडियो में आपको डिटरमिनेंट के कुछ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में आज जानकारी दूंगा। तो उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको मैं सोल्व कराने वाला हूं। तो आइए देखते हैं क्या हमारे क्वेश्चन रहने वाला है डिटरमिनेंट से रिलेटेड। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 को आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि इफ द फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। किसकी वैल्यू फाइंड कराना चाहता है? हमसे एक्स की वैल्यू फाइंड कराना चाहता है। कहा है कि एक्स की वैल्यू क्या है ना? क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और वैल्यू एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक रिलेशन दे दिया है, डिटरमिनेंट 2 4 5 1 इक्वल टू 2 4 5 एक्स। तो ये मेरे पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन का यूज करके मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए देखते हैं इसकी वैल्यू मुझे कैसे फाइंड करनी है, कैसे मैं इसको फाइंड करता हूं। तो ध्यान दीजिएगा। तो सॉल्यूशन की मैं जब यहां बात करूं तो यहां गिवन कितना है? गिवन दैट, गिवन कितना है? दे रखा है 2 4 5 1। ये भी डिटरमिनेंट है और इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट कितना है? 2x 4 5 एक्स। ये डिटरमिनेंट दे रखा है। तो इसकी वैल्यू मुझे चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए। ये वाला डिटरमिनेंट इस वाले डिटरमिनेंट के बराबर है। ये जो पहला डिटरमिनेंट है, पहला डिटरमिनेंट किसके इक्वल है? इस वाले डिटरमिनेंट के इक्वल है। तो हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? मैं इस डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करूं, फिर इस वाले डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करूं। और दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है? इक्वल है। जब दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू इक्वल है तो वहां से मुझे एक इक्वेशन मिलेगी। उस इक्वेशन का यूज करके, उस इक्वेशन को सोल्व करके मैं किसकी एक्स की वैल्यू फाइंड कर लूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला वाला जो डिटरमिनेंट है इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? अब जो 2/2 का डिटरमिनेंट होता है उसको सोल्व करना आप लोगों को आता है। तो मैं कैसे करूंगा? इसकी मल्टीप्लाई करूंगा इस वाली वैल्यू के साथ और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ। तो 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 5 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, ये वैल्यू रहेगी इक्वल टू इसकी भी वैल्यू मैं साथों साथ फाइंड कर लेता हूं। तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2x मल्टीप्लाई कितना रहेगा? x रहेगा माइनस 5 की 4 के साथ 5 मल्टीप्लाई 4 रहेगा। तो यहां कितना वैल्यू मेरे पास बना? इंप्लाई दैट 2 माइनस 5 4 20, यहाँ वैल्यू 20 रही, इक्वल टू ये कितना वैल्यू रहेगा? 2x स्क्वायर। कितना हो गया है? 2x स्क्वायर माइनस कितना? माइनस के 20। ठीक है, कितना वैल्यू? माइनस के 20 हो गया। दोबारा मैं इसको रिपीट कर देता हूं। यहां लिखा है 2 4 सेकेंड रो 5 1, यहां वैल्यू लिखी है 2x 4 5 एक्स। तो इसकी मैं पहले वैल्यू फाइंड करूं तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी? 5 की 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई 1 रहा, माइनस 5 मल्टीप्लाई 4 हो गया, इक्वल टू अब इस 2x की मल्टीप्लाई x के साथ करूंगा तो कितना हो जाएगा? 2x माइनस 5 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो 5 मल्टीप्लाई 4 रहा यहां। अब इसको मैं सोल्व करूंगा तो कितना रहेगा? 2 माइनस के 20। ध्यान दीजिए, 2 माइनस 20 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 20। जब ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस के 20 है और उधर भी माइनस के 20 है। अगर इस 20 को मैं इधर लेफ्ट हैंड साइड अगर लेकर आता हूं तो इधर लेफ्ट हैंड साइड में ये माइनस के 20 है और इस 20 को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर आऊंगा तो प्लस का 20 हो जाएगा, तब भी ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना वैल्यू बचा? 2 इक्वल टू कितना हो गया? 2x स्क्वायर। तो फाइनल वैल्यू मेरे पास क्या बनेगी? और मैं इसको लिख दूंगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। तो इंप्लाई दैट x, इसको 1 को मैं इधर लेकर आऊंगा तो x स्क्वायर माइनस के 1 इक्वल टू हो जाएगा भाई 0, है ना?
और ये मेरे पास क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस के 1। और आप लोग जानते हैं 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो कितना वैल्यू रहेगा, x प्लस के 1 और x माइनस के 1 इक्वल टू 0। क्यों रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, ए प्लस के बी इंटू ए माइनस के बी। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ फॉलो कर लिया है। तो अब x प्लस के 1 कितना है, x प्लस के 1 इंटू एक्स माइनस के 1। और आप लोग जानते हैं जब कोई दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर जीरो होता है, अगर दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जीरो होता है तो उनमें से एक वैल्यू जरूर जीरो होती है, एटलीस्ट वन वैल्यू जीरो होती है। या तो x प्लस के 1 की वैल्यू जीरो होगी या x माइनस के 1 जीरो होगा। तो मैंने लिया इफ x प्लस के 1 इक्वल टू 0। अगर मैंने x प्लस के 1 इक्वल टू 0 ले लिया तो इंप्लाइज कितना कर जाएगा, x इक्वल टू माइनस के 1। अगली बार क्या कर लेता हूं मैं, x माइनस 1 को 0 ले लेता हूं। एंड इफ x माइनस के 1 इक्वल टू 0 तो क्या इंप्लाइज कर गया, x की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। और मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, x की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। तो यहां से x की वैल्यू कितनी मिली, मुझे दो वैल्यू मिल गई हैं। एक x इक्वल टू प्लस के 1 मिल गया है और दूसरी x इक्वल टू माइनस के 1 मिल गया। तो दो वैल्यू मुझे यहाँ मिली है। दिया क्या था, 2 4 5। ये डिटरमिनेंट दे रखा था, मतलब ये 2/2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मुझसे फाइंड कराया है। और दूसरी मैट्रिक्स भी 2/2 की थी। और इन दोनों मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इक्वल रख के हमसे पूछ क्या लिया है, x की वैल्यू पूछ ली है, जिसको मैं इस अकॉर्डिंग फाइंड कर पाया हूं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा रहा। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, वो क्वेश्चन भी हमारा डिटरमिनेंट पे ही डिपेंड है ना। तो सेकंड क्वेश्चन में लिखा है क्या, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी। तो क्या बोल दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स सो दैट। डिटरमिनेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उनको मुझे यूज करना है। और क्या प्रूव करना है, डिटरमिनेंट 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1 0 c स्क्वायर इक्वल टू a माइनस के b माइनस के c और c माइनस के a, ये मुझे प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के वैसे मेरे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको सीधे सीधे एक्सपेंड कर दूं, R1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दूं या R2 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दूं या R3 के, वो डिपेंड करता है कि हमें किसके रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करना है। और दूसरा तरीका ये है, मैं इस वाले डिटरमिनेंट को लूं और इसमें जीरो बनाने की कोशिश करूं, मैक्सिमम जीरो बनाने की कोशिश करूं, वहां से मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो इसके सॉल्यूशन की मैं बात कर लेता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड में इसकी ले लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू रहेगी क्या, 1a इंटू ए स्क्वायर 1b इंटू कितना b स्क्वायर 1c, और यहां मैंने ले लिया c स्क्वायर। अब यहां कुछ ऑपरेशन होते हैं डिटरमिनेंट के अंदर, जो ऑपरेशन मैं यहां अप्लाई करूंगा तो उसके थ्रू यहां कुछ मैं जीरो बना लूंगा। तो लिख देता हूं मैं, अप्लाइंग R2 इंप्लाइज, मैं इस वाले को जीरो बनाना चाहता हूं, इस वाले नंबर को जीरो बनाना 1 को। तो 1 को मैं जीरो कैसे बनाऊंगा, R2 माइनस के R1। ये R1 है, मतलब ये फर्स्ट रो, ये R2 ये सेकंड रो, ये R3 कौन सी रो है, ये थर्ड रो है। तो मैंने क्या किया है, R2 इंप्लाइज R2 माइनस के R1। R2 में से R1 को माइनस में करना चाहता हूं, तो क्या मेरे पास वैल्यू बनकर आएगी, 1a स्क्वायर रहेगा। अब यहां ध्यान देंगे, 1 में से आप 1 को माइनस करेंगे बनेगा 0। अब यहां आप कितना लिखेंगे, b माइनस के a, तो आंसर कितना रहेगा, b माइनस a रहेगा। और यहां कितना रहेगा, b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या रहने वाली है, R3 इंप्लाइज, एक मिनट इसको मैं यही लिख लेता हूं पास में, ये लिखा है, एक मिनट यहां 1 लिखा है। तो दो प्रॉपर्टी एक साथ में अप्लाई कर लेता हूं, तो दोनों प्रॉपर्टी मुझे एक साथ अप्लाई करनी, लिख लेता हूं मैं, अप्लाइंग R1 इंप्लाइज R1 माइनस के R2। वो क्यों मैंने लिया, a माइनस के b मुझे चाहिए, तो a माइनस के b मुझे कैसा मिलेगा, अगर मैं R1 को मैं
R1 में से R2 को माइनस करूंगा तो A माइनस के B मिलेगा, और दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, R2 इंप्लाइज R2 माइनस कितना R3, तो ये वैल्यू भी मेरे पास रहेगी कितनी, R2 माइनस के R3 हो जाएगा। इस सेकंड वाली प्रॉपर्टी को मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है। R2 इंप्लाइज कितना, R2 माइनस के R3, तो फाइनली वैल्यू क्या बनकर आने वाली है, R1 में से R2 को माइनस करना, तो 1 माइनस के 1 0 रहेगा, यहां A माइनस के B, A माइनस के B रहेगा, यहाँ A स्क्वायर माइनस के B स्क्वायर वैल्यू मेरी बनकर आने वाली है। यहाँ 1 माइनस के 1 ये वैल्यू मेरी 0 रहेगी, यहाँ B माइनस के C हो जाएगा, और यहाँ कितना रहेगा, B स्क्वायर माइनस के C स्क्वायर रहेगा, यहाँ रहा 1, यहाँ वैल्यू C रही, यहाँ C स्क्वायर, क्यों, यहाँ कोई मैंने चेंज नहीं किया है ना, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो अब थोड़ा आगे हम चलते हैं, तो ध्यान देंगे कुछ कॉमन हमारा आ जाएगा, तो कॉमन मैं ले लेता हूं, ठीक है। अब यहाँ कितना रहेगा, यहाँ A माइनस के B है, यहाँ B माइनस के C है, तो फाइनली क्या लूंगा मैं, ध्यान दीजिए 0 0 1, यहाँ लिख लेता हूं A माइनस के B, यहाँ लिख लेता हूं मैं B माइनस के C, और यहाँ लिख लेता हूं मैं C। यहाँ मेरा आंसर रहेगा A माइनस के B, और कितना है भाई, A प्लस के B, यहाँ आंसर रहेगा B माइनस के C, और यहाँ कितना रहेगा B प्लस के C, और यहाँ कितना रहेगा C स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू मेरे पास से बनकर आएगी, ठीक है। क्यों, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A माइनस के B इंटू A प्लस के B हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको और थोड़ा आसान कर लेते हैं। अब मैं A माइनस के B तो कॉमन ले लिया, कहां से, इस रो R1 में से, और B माइनस के C कॉमन आ जाएगा कहां से, B माइनस के C कॉमन आ जाएगा R2 में से, है ना। जो वैल्यू बची उसको लिख लेता हूं, यहाँ 0 0 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 1, यहाँ C बचेगा, और यहाँ वैल्यू बचेगी A प्लस के B, यहाँ बचेगा B प्लस का C, और यहाँ बचेगा कितना, C स्क्वायर बचेगा, ठीक है। लेकिन मुझे क्या प्रूव करना था, मुझे A माइनस के B इंटू B माइनस के C इंटू C माइनस के A, मुझे ये प्रूव करना था। जब मुझे ये प्रूव करना था, लेकिन अभी वैल्यू A माइनस के B माइनस के C ये ब्रैकेट मेरी बनकर आई है, और मेरे 2 जीरो बन गए हैं। जब यहाँ 2 जीरो बन गए हैं, तो मुझे इसको और अच्छे और सोल्व कर लेना है। अब इसमें और ऑपरेशन में अप्लाई करूंगा तो कर सकता हूं, लेकिन जीरो तो मेरे हिसाब से ये जीरो बन जाएगा या ये जीरो बन जाएगा, थोड़ा और भी आसान हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको यहां भी एक्सपेंड अगर कर देता हूं, तो भी मेरा आंसर मिल जाएगा मुझे। तो ध्यान दीजिए, लिख लेता हूं, एक्सपेंड इट विद रेस्पेक्ट टू C1, कॉलम 1 के रेस्पेक्ट में मैं इसको एक्सपेंड करना चाहता हूं। किसके, कॉलम 1 के रेस्पेक्ट में इसको मैं एक्सपेंड करूंगा, तो क्या फाइनली वैल्यू बनकर आएगी, इक्वल टू A माइनस के B और B माइनस C, ये तो मेरी वैल्यू चल रही है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैंने C1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड क्यों किया है, क्योंकि यहाँ वैल्यू 0 है, यहाँ वैल्यू 0, यहाँ 1 है, तो 2 वैल्यू मेरी 0 हो जाएंगी, वहां ज्यादा कैलकुलेशन मुझे नहीं करनी है, तो लिख लेता हूं मैं। लेकिन साइन का जरूर ध्यान देना है, ये प्लस, यहाँ प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, और उसी अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ नीचे को चला हूँ, C1 में चला हूँ, ये प्लस है तो ये माइनस है, ये माइनस है तो ये प्लस, मतलब इस तरह से मैं साइन अपने हमेशा याद रखूंगा, ठीक है। अब यहाँ साइन मेरा प्लस तो 0, लेकिन यहाँ जो भी वैल्यू रहेगी इसको हटा दूंगा और इसको हटा दूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, लेकिन इतनी मल्टीप्लाई करने के बाद ही मेरा आंसर क्या बनना है, 0 बनना है, क्योंकि उसकी मल्टीप्लाई 0 से हो रही है। तो इसको ब्रैकेट को मैं खाली छोड़ देता हूं, यहां माइनस के 0 रहेगा। अब इसके बाद मैं इसको हटा दूंगा और इस वाले कॉलम को हटा दूंगा, इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ करूंगा, C की मल्टीप्लाई A प्लस B के साथ करूंगा, तो ये वैल्यू भी मेरी क्या बनकर आएगी भाई, ये वैल्यू भी 0 बनकर आएगी। क्यों, बाहर क्या लिखा है, बाहर 0 लिखा है। अब प्लस कितना है, 1 है। अब मुझे इस वाले कॉलम को हटा देना है 1 को, और रो नंबर 3 को हटा देना, तो B प्लस C की मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ, तो कितना रहेगा, B प्लस का C, है ना। अब 1 की मल्टीप्लाई करूंगा A प्लस B के साथ, लेकिन साइन रहेगा माइनस, जब साइन माइनस रहेगा तो ये दोनों साइन इसकी चेंज हो जाएंगे, है ना, माइनस का A माइनस के B, क्या है ना, A माइनस के B, क्योंकि ये रहेगा ना माइनस का A प्लस के B, जैसे ही मैं
इस ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो माइनस ए माइनस का बी रहेगा, तो वैल्यू कितनी रहेगी इसके साथ माइनस का ए और माइनस कितना बी, यहाँ बी से बी कैंसिल हो गया, तो फाइनली कितना बचा, यहाँ वैल्यू बनेगी मेरे पास ए माइनस के बी, यहाँ बी माइनस के सी, और ब्रैकेट ये भी जीरो ये भी जीरो, यहाँ कितना रहा प्लस जीरो प्लस का वन, और फाइनली आंसर कितना बन जाएगा सी माइनस, यहाँ रहेगा सी माइनस का ए इक्वल टू कितना हो गया है ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, क्या प्रूफ करना था मुझे, यही प्रूफ करना था। क्या वैल्यू बनी, बाय डिटरमिनेंट ऑफ 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1 0, ये जीरो नहीं है, यहाँ सी है। ठीक है, कितना है ये, इसको आप करेक्ट कर लेना, मैं करेक्ट कर देता हूँ, ये सी है, यहाँ जो वैल्यू बनी है सी लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, ये सी लिखा हुआ है, मैंने यहाँ लिख भी दिया है वैसे ए बी सी, यहाँ सी लिखा हुआ है, जीरो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ मैंने लिखा है 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर, इसको ध्यान रखना, ये जो मुझे क्वेश्चन गिवन है यहाँ 1a स्क्वायर 1b b स्क्वायर 1c c स्क्वायर, यहाँ जीरो दिख रहा था लेकिन जीरो नहीं है, वहां सी बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। मुझे प्रूफ कितना करना था, ए माइनस के बी माइनस के सी और सी माइनस के ए, और प्रूफ करके मेरा वैल्यू वही आ गई है ए माइनस के बी माइनस के सी एंड सी माइनस के ए, ये वैल्यू मेरी बन गई है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर में बात कर लेता हूं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में मुझे क्या करना है, इसको आप ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा है, लिखा क्या भाई, लिखा है इफ a इक्वल टू देन सो दैट 3 इंटू ए, मतलब ये डिटरमिनेंट है a इक्वल टू 1 0 1 0 1 2 और 0 0 4। ठीक है, अब 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, इसको प्रूव करने के हमारे पास दो तरीके हैं। वो दो तरीके क्या है, एक तो रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन बन गया ये, और दूसरा ये है कि मैं इस डिटरमिनेंट की 3 से मल्टीप्लाई करूं, यहां 3 से मल्टीप्लाई करके तब इसका डिटरमिनेंट निकालूं, तो आंसर मेरा क्या बनता है ना, उस अकॉर्डिंग मुझे कर लेना है। तो पहले मैं बात कर लेता हूं जो रिजल्ट है मेरा, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट के बारे में बात कर लेता हूं, फिर उसके बाद हम लॉन्ग मेथड से जाएंगे। तो रिजल्ट क्या है, यहां ध्यान दीजिएगा, इफ ए इक्वल टू कितना है, ए आई जी मैट्रिक्स है, कितने बाई कितने ऑर्डर की, एन बाई एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इफ ए इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन ऑर्डर की कोई मेरे पास मैट्रिक्स है, अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहता हूं, है ना, के तो लिखना है देन डिटरमिनेंट्स ऑफ के टाइम्स ऑफ ए, के क्या है, कोई नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर है ना, के क्या है, कोई कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर, तो के की पावर n इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये रिजल्ट है। लिख देता हूं वेयर के इक्वल टू नॉन जीरो कांस्टेंट, है ना, ये क्या है, नॉन जीरो कांस्टेंट हो गया, क्या मतलब के की वैल्यू क्या होगी, नॉन जीरो कांस्टेंट हो जाएगी। तो के को जीरो नहीं लेना है, बस क्या लेना है, नॉन जीरो कांस्टेंट में इसको लेके चलूंगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, ये जो मेरे पास डिटरमिनेंट है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, ए इक्वल टू 1 0 और 0 1 2 0 0 हो रहा है। ठीक है, तो इस ये जो मेरे पास डिटरमिनेंट है, कौन कितने बाई कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, ये जो मैट्रिक्स मेरी रही है 3 बाई 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स रही है, तो इसका डिटरमिनेंट को मैं फाइंड करूंगा तो इस अकॉर्डिंग भी फाइंड कर लूंगा। तो ध्यान देंगे, तो लिखेंगे लेट, इसको मैं लिख लेता हूं जो डिटरमिनेंट है ए इक्वल टू मैट्रिक्स में ले लेता हूं, कितना ले लेता हूं 1 0 1 0 1 2 0 0 4 हो गया, है ना, 0 0 कितना हो गया 4। लेकिन मुझे प्रूव करना है ये, तो इसको मैं कैसे प्रूव करूंगा, इसको मैं लिख लेता हूं 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, इसका ऑर्डर कितना है 3 बाई 3 है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर, और मैंने यहां क्या बताया, के की पावर कितनी है, एन है, और के की पावर एन, और के की वैल्यू यहां कितनी है, यहां के की वैल्यू कितनी है 3 है ना, के यहां कितना, यहां के है ना, और यहां भी के की पावर कितनी है भाई, एन है, तो के की वैल्यू मैंने लिखी बाहर, लेकिन वहां के की पावर क्या बन रही है, जो
मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का ऑर्डर k की पावर बन रही है, लेकिन इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना 3 है, तो 3 की पावर 3 हो जाएगी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए हो गया, और यहां रहा 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो गया 3 की पावर 3 का मतलब 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। एक तो प्रूफ मेरा हो गया ये, ठीक है, ये प्रूफ मेरा बनकर आया, जो प्रूफ मुझसे कराया था एक तो प्रूफ मेरा हो गया ये हो गया फर्स्ट मेथड, है ना, ये मेथड फर्स्ट हो गया आपका। इसको मैं लिख देता हूं मेथड नंबर 1, और ये मेथड नंबर 1 मैंने किसके थ्रू फॉलो किया है, इस रूल के थ्रू फॉलो किया है, ठीक है। अब आगे मुझे बात करनी, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं, इसको हम मतलब जनरल मेथड से कैसे करेंगे। ठीक है, तो जनरल मेथड से हम कैसे करेंगे उसको आप देख लीजिए थोड़ा। इसको करने का तरीका ये है कि इस वाले मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट निकालिए, है ना, इस वाले का, तो लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, सेकंड मेथड, है ना, मेथड सेकंड हो जाएगा। सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट निकालो इसका ए का, ये मैट्रिक्स बनी हुई है ना, ये क्या बनी हुई है, ये मैट्रिक्स बनी हुई है ना, इसको मैट्रिक्स बनाओ, ये मैट्रिक्स बनी, डिटरमिनेंट नहीं है, मैट्रिक्स बनी हुई है ना, 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये। तो जो मैट्रिक्स मुझे गिवन है, तो कितने बाई कितने गिवन है, 3x3 की गिवन है, तो मैं यहां लिख लेता हूं 1 0 1, यहां 0 1 2 और 0 0 कितना 4 हो गया। अब इसका मुझे क्या फाइंड करना है, डिटरमिनेंट, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा भाई, इसका डिटरमिनेंट हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना हो गया है, डिटरमिनेंट आया इसका 4, कितना आ गया है, इसका डिटरमिनेंट बन गया भाई, कितना डिटरमिनेंट बना, डिटरमिनेंट बन गया 4। लेकिन आप कहेंगे इसका डिटरमिनेंट मैंने क्या लिख दिया, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 4 क्यों लिख दिया है, क्यों, ये मैट्रिक्स मेरे पास जो गिवन है, ये मैट्रिक्स कैसी गिवन है। अब ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल है, इस मैट्रिक्स में मेन डायगोनल ये है। अब इस मेन डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट कैसे हैं, जीरो है, इस मेन डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट कैसे हैं, जीरो है। और डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है, इफ द ऑल एंट्रीज below the main diagonals are equal to 0, then the determinant of the matrix is equal to the product of the diagonal entries। क्या है, प्रोडक्ट इक्वल टू द डायगोनल एंट्रीज, लिख देता हूं, है ना, ये चीजें हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी मैंने यहाँ फॉलो कर ली है। कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो की है मैंने, कि अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स ऐसी है, उस मैट्रिक्स के डायगोनल, मेन डायगोनल से नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हों या मेन डायगोनल से ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो हों, तो अगर उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट मुझे फाइंड करना है, तो उस मैट्रिक्स के जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स है उनकी मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा आपस में। जब उनके आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो मुझे वैल्यू मिलेगी, वो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी, किसकी, उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी। तो यहां मैंने वही कॉन्सेप्ट यूज किया है, कितना, डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू 1, इसके डायगोनल में है, 1 भी डायगोनल में है, 4 भी डायगोनल में है, तो इसी अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट ऑफ इक्वल टू कितना आ गया भाई, 4 यहां बन गया है। अब आते हैं हम इस वाले कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट में मैं लिखना चाहता हूं भाई 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको कैसे फाइंड करूंगा, तो पहले मुझे जो मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, है ना, जो मैट्रिक्स गिवन है उस मैट्रिक्स को मैं 3 से पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो मुझे निकालना 3 इंटू ए का मतलब कितना हो जाएगा भाई, यहां लिखूंगा 3 इंटू, और ए मेरे पास कितना है 1 0 1, और बाद में कितना है 0 1 2, और यहाँ कितना है 0 0 4। ये मैट्रिक्स मेरे पास लिखा, लेकिन मुझे 3 इंटू ए चाहिए, तो इस 3 की मैं मल्टीप्लाई करूंगा उस मैट्रिक्स की एवरी एंट्री के साथ। इस मैट्रिक्स में जितनी भी एंट्री लिखी हुई है उन सब की मल्टीप्लाई मैं 3 से कर दूंगा, तो कितना आंसर मुझे मिलेगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करूंगा 0 मिलेगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करूंगा 3 मिलेगा, यहां 0 मिलेगा, यहां कितना मिलेगा 3 इंटू 1 3,
और 3 इंटू 2 6 मिलेगा, है ना। कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब मेरे पास मैट्रिक्स ये बन गई। अब मुझे इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, इस वाली मैट्रिक्स का। तो इस वाली मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा भाई? वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ भी यूज कर लूंगा जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ यूज किया है। तो यहाँ मेरे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्रीज मेरे पास ये हैं, तो मैं इसको लिखूंगा तो इसका आंसर कितना बनेगा भाई? 3 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 12। तो कितना आ गया यहाँ आंसर, है ना। ये वैल्यू बनी ना। तो 12 कितना हो? 36। तो डिटरमिनेंट 3 इंटू एक कितना वैल्यू रहा? 36 आ गया। अब उसके बाद मेरे पास तो भाई डिटरमिनेंट ये है ना। कितना है डिटरमिनेंट मेरे पास? ये है। एक मिनट भाई, मैं इसमें गलती कर गया हूं। यहां 3 बनेगा, ये बन जाएगा, यहाँ 3 बनेगा ना। जब मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई करूंगा 3 इंटू 1 3 प्लस 0, यहाँ 3 0 3 6 0 0, यहाँ 3 बनेगा। तो इसका यहाँ डिटरमिनेंट, यहाँ आंसर कितना वैल्यू रहेगा? 3 रहेगा। जब आप इसके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू बनकर आ जाएगी? ये मेरे पास वैल्यू बनकर आएगी 9 मल्टीप्लाई कितना? 12 हो गया। और जब इसके आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 12 नंबर 108, तो 108 बन जाएगा। तो 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू कितना बन गया? 108 बन गया। अब इसकी वैल्यू मेरे पास रही है। अब उसके बाद मुझे बात कर लेनी इसका, मुझे ये जो एक मतलब जो प्रूव करना है इसके बारे में बात कर लेता हूं। नाउ वी हैव, क्या लिखा है भाई? 3 इंटू ए का डिटरमिनेंट इक्वल टू 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये लिखा है। अब ध्यान, दोनों वैल्यू को आप पुट करो भाई। 3 इंटू ए कितना है? ये लिखा है 108 इक्वल टू 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है? डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखा है 4, तो इसको लिखो मल्टीप्लाई में। तो 108 इक्वल टू इसके आप करो मल्टीप्लाई, क्या वैल्यू बनेगा? 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 2 जा 8, कितना हो गया? 108। तो फाइनल वैल्यू 108, इधर भी 108 और उधर भी 108, तो दोनों वैल्यू मेरी बराबर होगी। तो दोनों को मैंने प्रूव कर लिया। और आपको मैंने ये भी बता दिया किस थ्रू मैंने करा। 2 मेथड मैंने यहाँ फॉलो करे, दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को मैं बड़े ही आसानी से सोल्व कर पाया हूं। तो इस अकॉर्डिंग आप भी दोनों मेथड से देख लीजिए क्वेश्चन को, है ना। जिस मेथड से आप करना चाहते हैं, चाहे तो आप पहला मेथड फॉलो कर ले, उसमें आपको ये वाला रिजल्ट याद रखना पड़ेगा जो रिजल्ट मैंने आप लोगों को बताया है। और दूसरा ये सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। आप इसको भी कर सकते हैं। दोनों मेथड मैंने आपको अच्छे से बता दिए। अगर कहीं किसी को डाउट बनता मतलब आप वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मेरे पास हो गया। अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आता है, उस क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनने वाला है मेरा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, है ना। किसकी? यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट। इसमें मुझे करना क्या है? जो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है उनको यूज करना है और इसको एक्सपेंड नहीं करना है। जबकि मैंने जितने क्वेश्चन भी पीछे कराए हैं उनको एक्सपेंड भी किया है, लेकिन इस वाले में एक्सपेंड नहीं करना है। ये तो क्लियर हो गया है। क्या करना? सीधे सीधे जो प्रॉपर्टी है उनको यूज करना है। इसकी 6-7 प्रॉपर्टी है, तो सबको मुझे यूज करना है। यूज करने के बाद तब मुझे इसको सोल्व करना है। तो ध्यान देंगे भाई, करना क्या है यहाँ। तो सॉल्यूशन की मैं बात कर लेता हूँ, यहीं से सॉल्यूशन में इसका कर लेता हूँ। तो गिवन कितना है? ये गिवन है, तो लेफ्ट हैंड साइड में इसकी ले लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी? इक्वल टू यहाँ एक्स वाई जेड ए बी सी, यहाँ एक्स प्लस ए, यहाँ वाई प्लस बी, यहाँ जेड प्लस सी लिखा है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ली, लेकिन इसका मुझे प्रूफ क्या करना? राइट हैंड साइड में जीरो बन रहा। जब राइट हैंड साइड में जीरो है तो मुझे जीरो कैसे लाना? प्रॉपर्टी का यूज करना। प्रॉपर्टी क्या है उसको मैं बता देता हूं। जहां से डिटरमिनेंट, जब मेरा प्रॉपर्टी का यूज करके मैं डिटरमिनेंट को जीरो कहता हूं, कब कहता हूं?
मैं उसको तब कहता हूं जो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट का कोई एक रो या कोई एक कॉलम की ऑल एंट्री जीरो हो जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है। या दूसरा तरीका, कोई डिटरमिनेंट मेरे पास है, उस डिटरमिनेंट की कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, मतलब दोनों सेम हो जाए, तो भी उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ करना है। या तो मेरे पास ऑप्शन ये कि मुझे क्या बना देना है कि जीरो बना दूं, मैं कहा कोई सी एक रो को या कोई सा एक कॉलम पूरे जीरो बना दूं, उसकी ऑल एंट्री जीरो बना दूं। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है, इसकी कोई दो रो सेम कर दूं या कोई दो कॉलम सेम कर दूं, तो भी मेरा डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो बन जाएगी। देखते हैं क्या इसमें हम कर सकते हैं नया। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितना लिखा, एक्स वाई जेड, यहाँ ए बी सी, यहाँ एक्स प्लस का ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी है। मैं अगर इसमें से x माइनस कर दूं, इसमें से y माइनस कर दूं, इसमें से z माइनस कर दूं, तो यहां बच जाएगा a, यहां b रह जाएगा, यहां c रह जाएगा। ठीक है, तो मैं वही काम कर लेता हूं, लिखता हूं मैं अप्लाइंग C3 इंप्लाइज C3 माइनस कितना C1 कर देता हूं, कितना C3 इंप्लाइज C3 माइनस के C1, मतलब इस वाले कॉलम में से इस वाले कॉलम को माइनस करता हूं तो कितना बनेगा भाई, x y z, यहां है a b c। अब ध्यान दीजिए x प्लस a और माइनस कितना x है, यहां y प्लस b माइनस y है, यहां z प्लस c माइनस z है। तो यहाँ x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, यहाँ z से z कैंसिल, तो फाइनल आंसर मेरे पास कितना बनेगा भाई, यहाँ फाइनल आंसर बन जाएगा x y z रह जाएगा, यहाँ a b c आ जाएगा, और यहाँ कितना बना, यहाँ a b c रहा, a b c। ठीक है, अब ये वैल्यू मेरे पास बनकर आई और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जीरो क्यों हो जाएगी, बाई प्रॉपर्टी, है ना, लिख दूंगा बाई यूजिंग प्रॉपर्टी, बाई यूजिंग प्रॉपर्टी, बाई यूजिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या है उसको भी मैं यहां लिख मेंशन कर देता हूं, इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, है ना, आइडेंटिकल किसके, डिटर्मिनेंट की, है ना। इफ एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल ऑफ डिटर्मिनेंट्स किसका, मुझे मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, ऑफ determinants, then the value of determinants, then the value of determinants is जीरो, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मैंने प्रॉपर्टी भी यहां मेंशन कर दी है आप लोगों के लिए। अगर कोई डिटरमिनेंट मेरे पास है, उसकी कोई दो रो या कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो, दोनों सेम हो जा, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जो यहां दो मेरे पास सेम कॉलम हो गए हैं, कॉलम नंबर सेकंड और कॉलम नंबर थर्ड दोनों सेम है, यहां भी ए है, यहां भी ए है, यहां बी है, यहां भी बी है, यहां भी सी है, यहां भी सी है, मतलब दोनों कॉलम मेरे पास सेम है। तो ये वाली प्रॉपर्टी मैं यूज कर लूंगा और इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं नया क्वेश्चन। नया क्वेश्चन मेरा क्या रहने वाला है, तो ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर है 5, लिखा है लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैं समझता हूं ये क्वेश्चन आप देखते ही कर देंगे, क्यों, इससे पहले इस रिजल्ट को मैं पीछे यूज भी कर चुका हूं। लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3, देन k इंटू ए इज
इक्वल टू, अभी पीछे मैंने रिजल्ट आप लोगों को बताया था, ठीक है, वो रिजल्ट यहाँ सीधा सीधा मैं यूज कर लूंगा, ठीक है, यहाँ मैं फॉलो कर लूंगा उस रिजल्ट को। तो ध्यान देंगे तो यहाँ भी मैं थोड़ा बता दूंगा सॉल्यूशन क्या है। वैसे आप बताइए इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर कौन सा वाला होने वाला है, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर 3/3 है। जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3/3 है, और कितना है, k इंटू ए, तो आंसर तो हो जाएगा इसका थर्ड, है ना, इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। उसको मैं दोबारा से डिफाइन कर देता हूं, एफ ए इक्वल टू ए आई जे, ठीक है ना, ए इक्वल टू कितना है, ए आई जे। या एक मिनट रुकिए, मैंने यूज किया है तो इसको मैं नहीं लिखना चाह रहा हूं, इसका आंसर मैं पीछे आपको बता देता हूं, चलो यहां लिख देता हूं, कोई नहीं, है ना। तो सॉल्यूशन की मैं अगर बात कर रहा हूं यहाँ, तो सॉल्यूशन मेरा क्या रहने वाला है, सॉल्यूशन एफ ए इक्वल टू ए आई जे, इसका ऑर्डर कितना है, n/n है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ k इंटू ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू होता है k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कितना, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, n/n ऑर्डर की है, और उस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई मैंने किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से कर दी है, तो k इंटू ए होगा, तो इक्वल टू k की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन जाएगा, ठीक है। अब यहां ध्यान देंगे, सॉल्यूशन में यहाँ लिखा कितना है भाई, ए का ऑर्डर कितना है, ए का ऑर्डर है ए आई जी, जो मेरे पास मैट्रिक्स लिखी है वो कितने बाई कितने की लिखी है, 3/3 की लिखी है, कोमा, देन तो आंसर बनेगा इसका k इंटू ए इक्वल टू के की पावर कितनी, 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये मेरे पास आंसर बन जाएगा, और ये है ऑप्शन नंबर थर्ड में, ठीक है, किस में है, ऑप्शन नंबर थर्ड में है ये, तो इसलिए आंसर मेरा क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, ठीक है। यहां सीधा सीधा प्रॉपर्टी मैंने यूज कर ली, ये प्रॉपर्टी हमें याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं है तो याद इसको आप लोग कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्या होने वाला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है ना, मुझे क्या फाइंड करना, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपको कुछ आइडिया हो, आपने मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा हो, मैट्रिक्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाई है, वहां मैंने बताया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये कैसी मैट्रिक्स है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओड ऑर्डर की होती है तो उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। और ये मैट्रिक्स कैसी है, ये एक लाइन का क्वेश्चन है, अगर आपको इस रिजल्ट के बारे में पता है। रिजल्ट क्या है, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ओड ऑर्डर की है ना, कैसे ऑर्डर की है, ओड ऑर्डर की है, तो उसका डिटरमिनेंट 0 होता है। लेकिन इसको मैं एक्सपेंड करना चाह रहा हूं, है ना, उस तरीके से जो एक्सपेंडिंग मेथड है उसके थ्रू भी मैं इसको कर लेता हूं। तो जो रिजल्ट की मैंने बात की पहले उसकी मैं बात कर लेता हूं। तो यहां ध्यान देना, लिखा है इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स of odd order, then the determinant of A is equal to 0, तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो यहां से इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, तो इंप्लाई दैट, और जबकि ये मैट्रिक्स मेरे पास कैसी है, ये किस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। तो इंप्लाई दैट डिटरमिनेंट ऑफ 0 माइनस के साइन एक्स, और कितना है कोस एक्स, और यहां कितना लिखा है साइन एक्स, और वैल्यू कितनी है 0, माइनस कितना है साइन वाई, यहां लिखा है माइनस का कोस एक्स लिखा है, यहां लिखा है साइन वाई लिखा है, और ये वैल्यू कितनी है 0, तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी भाई 0 आ जाएगी, ठीक है। क्यों, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, आप वहां जाके देख लेना, ठीक है।
लेकिन मैं इसका, ये तो हो गया फर्स्ट मेथड है ना, मेथड कौन सा हो गया, मेथड नंबर 1, इसको मैं लिख देता हूं मेथड फर्स्ट। अब बात कर लेते हैं सेकंड मेथड के बारे में। सेकंड मेथड क्या है, मेथड सेकंड क्या होगा भाई, कितना लिखा है मेरे पास, 0 साइन एक्स माइनस कोस एक्स, यहां है माइनस के साइन एक्स, कितनी है वैल्यू, 0 लिखी है, यहां कितना लिखा, साइन वाई लिखा है, यहां लिखा है कोस एक्स, वैल्यू लिखी माइनस का साइन वाई, और यहां वैल्यू कितनी है, 0 है। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा भाई, इसको तो मुझे एक्सपेंड करना पड़ेगा है ना, तो लिख देता हूं एक्सपेंड इट विद रेस्पेक्ट टू R1, R1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करो, जब R1 के रेस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड करो तो भाई कितना है, 0 लिखा, तो यहां ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू मेरी रहेगी, मल्टीप्लाई अगर 0 से हो रही तो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद ये साइन होता प्लस, इसको माइनस में लेके चलता हूं, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, और इसको मैंने पहली रो को हटा दिया और सेकंड कॉलम को हटा दिया, तो इस 0 की मल्टीप्लाई माइनस के साइन एक्स से बनेगी, रहेगी, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब उसके बाद इसकी कोस एक्स की मल्टीप्लाई मैं करूंगा किसके साथ, साइन वाई के साथ, तो माइनस कितना हो जाएगा, कोस एक्स इंटू कितना हो गया भाई, साइन वाई हो गया, फिर वैल्यू रहेगी मेरी माइनस के कोस एक्स, तो माइनस का कोस एक्स हो जाएगा। अब इसको हटा दिया मैंने, इसको हटा दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन एक्स इंटू कितना, साइन वाई। लेकिन जैसे ही मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 0 के साथ, तो वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है, क्या वैल्यू बनकर आएगी, 0 बनकर आएगी, तो इक्वल टू रहेगा कितना भाई, ये तो 0 हो गया, यहां माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का साइन एक्स इंटू कोस एक्स और कितना, साइन वाई। जब इसको मैं ओपन करूंगा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 0 की 0 साथ, 0 की इसकी 0 के साथ करो तो 0 बन जाएगा, या रहेगा माइनस कितना, माइनस का कोस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई, ठीक है। अब ये साइन एक्स इंटू कोस एक्स इंटू साइन वाई हो गया, ये वैल्यू प्लस की है, अब यहां वैल्यू कितनी बन रही है, माइनस का कोस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई, ये वैल्यू मेरी रहेगी, ये वैल्यू प्लस की है, ये वैल्यू है माइनस की, जब मैं इसको आपस में जब इसको मैं सोल्व करूं तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो फाइनली आंसर कितना बनेगा, 0 बन जाएगा, तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो गया, 0 हो गया, है ना, इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने आपको दोनों मेथड से बता दिया है, ये रिजल्ट भी आपको याद रखना, इस रिजल्ट के थ्रू भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, और ये जो मेथड मैंने आप लोगों को बताया है इस मेथड के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों मेथड है, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं, मेथड नंबर 1 का यूज भी कर सकते हैं, मेथड नंबर सेकंड का यूज कर सकते हैं। मेथड सेकंड में आपको याद कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेशन करनी है। अगर आप डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना जानते हैं, लेकिन मेथड नंबर 1 में मुझे इस रिजल्ट का यूज करना है, जो रिजल्ट मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है, इतना आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों मेथड से मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, किसकी वैल्यू मुझसे पूछी है, के की वैल्यू मेरे से पूछ ली गई है, ठीक है, किसकी, के की वैल्यू पूछ ली गई है, तो के की वैल्यू मुझे बतानी है, तो के की वैल्यू मैं कैसे बताऊंगा, ध्यान देंगे, पानी पी लेता हूं। ये मुझे कर लेना है, ठीक है, अनुसार
अरे पीपीटी भाग गई है, वो रिकॉर्डिंग चल रही है कि रिकॉर्डिंग चल रही है। वो इस पर क्लिक करो, ये जो लिखा है ना इस पर क्लिक करो। अच्छा, इस वाले पे उधर वाले पे? ठीक। तो क्वेश्चन नंबर हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7 है। 7 में क्या हमसे कहा है उसकी हमें पहले बात कर लेनी है, ठीक है। तो गिवन क्या है, हमें यहाँ दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। एरिया ऑफ इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज कितना है? 4 स्क्वायर, है ना, कितना? 4 स्क्वायर यूनिट्स है। एंड वर्टिसेस आर, इसकी वर्टिसेस मुझे गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है। मतलब पहला इसमें दो क्वेश्चन मुझे दे दिए हैं, तो दोनों क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। पहले मैं पहले वाले पोर्शन की बात कर लेता हूँ, है ना। यहाँ गिवन कितना है? ट्राइंगल का एरिया कितना गिवन है? 0 गिवन है। तो और लेकिन ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल मैट्रिक्स के थ्रू, डिटरमिनेंट के थ्रू कैसे फाइंड करता हूं? 1/2, यहां x1 x2 x3, यहां कितना है? y1 y2 y3 1 1 1। ये मेरे पास फॉर्मूला होता अगर मुझे किसी डिटरमिनेंट की 3 वर्टिसेस अगर दे रखी है, तो उन तीनों वर्टिसेस का मैं यूज करके इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर लेता हूं। लेकिन यहां दे क्या रखा है? इसका जो एरिया 0 दे रखा, तो क्या इंप्लाइज कर जाएगा? यहां वैल्यू मेरी हो जाएगी 1/2। देखो जब मैं 1/2 यहां लिखूंगा, x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1, है ना। तो लिख लेता हूं 1/2 कितना है यहाँ? x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, और वैल्यू दे रखी इसकी 0, ठीक है। तो इंप्लाई दैट ये जो 1/2 मेरा है, ये 1/2 की तरफ पहुंच जाएगा, 0 में आ जाएगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या बनकर आएगी इसकी? यहां वैल्यू रहेगी, लिख लेता हूं मैं इसको भाई, x1 x2 x3, यहां y1 y2 y3 1 1 1। अब x1 x2 x3 y1 y2 y3 क्या है? ये है x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो इन वैल्यू को मैं यहां लिख लेता हूं, ठीक है। तो x1 की वैल्यू कितनी है? k है। x2 की वैल्यू कितनी है? x2 की वैल्यू हो जाएगी 4, x3 की वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं y1 की वैल्यू कितनी है? 0 है। y2 की वैल्यू भी 0 है और y3 की वैल्यू कितनी है? 2 है। फिर उसके बाद बात करनी है मुझे 1 1 1 इक्वल टू कितना है? 0 लिखा है ना। फाइनल वैल्यू कितनी लिखी है? 0 लिखी है। अब मुझे करना क्या है? मुझे चाहिए वैल्यू k की। जब मुझे k की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो इसको मैं एक्सपेंड करूंगा, लिख देता हूं एक्सपेंड इट विद रेस्पेक्ट टू C2, है ना। किसके रेस्पेक्ट में? C2 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करना चाह रहा हूं। क्यों करना चाह रहा हूं? क्योंकि 0 0 2 है। अब दो तो ब्रैकेट मेरी ऑलरेडी 0 हो जाएंगे, उसमें तो मुझे इतना ज्यादा कुछ काम नहीं करना पड़ेगा, है ना। वे वैल्यू कैसे हो जाएंगी? मेरी 0 हो जाएंगी, ठीक है। उसमें इतना ज्यादा काम नहीं करूंगा मैं, तो ध्यान देंगे। तो कितना रहेगा भाई? 0, ब्रैकेट ऐसे ही लगा दो, क्योंकि 0 की मैं इसकी बात कर रहा हूं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा, इसकी से, तभी फाइनल 0 बनना। यहां साइन का देख लेना, यहां प्लस है यहां माइनस है, यहां माइनस है तो यहां प्लस है, यहां कितना है? माइनस है। तो कितना रहेगा? प्लस का 0, ये ब्रैकेट, यहां ये प्लस ये माइनस, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस तो ये माइनस, माइनस का 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 2 हो गया, इसको हटा दो और इस वाले को हटा दो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ k के साथ और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस का 4 के साथ, इक्वल टू कितना? 0 है। तो इंप्लाई दैट कितना हो गया भाई? माइनस का 2 टाइम्स k माइनस का 4 इक्वल टू हो जाएगा 0। इस माइनस का 2 को 0 में पहुंचा दो, कितना रहा? k माइनस के 4 इक्वल टू 0। तो इंप्लाई दैट k की वैल्यू कितनी मिलेगी आप लोगों को? k की वैल्यू मिलेगी 4।
यहां से के की वैल्यू कितनी आ गई है, के की वैल्यू यहां से 4 आ गई। तो आप इस अकॉर्डिंग के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं किसकी, मुझे बात करनी है अब सेकंड ऑप्शन की। तो सेकंड पोर्शन मेरे पास क्या रहने वाला है, तो उसको आप देख लेंगे। एक मिनट, यहाँ वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो सेकंड को यहां कर लेते हैं, सेकंड पोर्शन को। ठीक है, सेकंड में कितना लिखा है, माइनस का 2,0,0,4, 0,के। तो सेकंड पार्ट को यहां हम कर लेते हैं। तो क्या वैल्यू गिवन है भाई, इस वाले को भी मैं यूज कर लेता हूं। बस किसकी वैल्यू मुझे चेंज करनी है, x1 x2 की ही तो वैल्यू चेंज करनी है, फॉर्मूला तो मेरा सेम ही रहेगा। तो ध्यान देंगे, x1 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू 0, x3 की वैल्यू 0, फिर y1 की वैल्यू कितनी है भाई, 0 है। यहां ये है वैल्यू x1 की, ये वैल्यू x2 की, ये वैल्यू x3 की। 0 y1, 4 y2, के y3। तो 0 4 और कितना रहा, के रहा। यहां 1, यहां भी 1, यहां भी 1 हो गया। इक्वल टू में क्या चल रहा है, इक्वल टू में वैल्यू चल रही है मेरी 0। ठीक है, अब इसको मैं लिखूंगा, इसको भी मुझे एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक्सपेंड एट विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में कर दो भाई, इसको तो C1 के रेस्पेक्ट में कर दो, है ना। तो कितना रहेगा भाई, यहाँ कितना -2। ठीक है, इस वाले रो को हटा दो, पहले कॉलम को हटा दो, क्या बन जाएगा मेरे पास, 4 माइनस कितना, के हो जाएगा। फिर उसके बाद भाई इसको मैं 0 लूंगा, है ना। तो कितना रहेगा, यहाँ माइनस, ये प्लस साइन माना था, भले ही माइनस मेरा रहा, लेकिन साइन मेरा क्या रहेगा, प्लस का साइन रहेगा। यहां माइनस का 0, ये ब्रैकेट ऐसे ही रहेगी, फिर प्लस का 0, ये वाली ब्रैकेट भी ऐसे ही रहेगी, और इक्वल टू में चल रहा है 0। तो माइनस का 2, 4 माइनस के इक्वल टू हो गया 0। अब इस -2 को पहुंचाऊंगा मैं 0 में, तो कितना हो जाएगा भाई, 4 माइनस के इक्वल टू हो जाएगा 0। तो इंप्लाई दैट यहां से के की वैल्यू भी कितनी मुझे मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। ठीक है, तो देखा जाए तो दोनों में मेरी के की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई है, लेकिन दोनों में फॉर्मूला मुझे सेम यूज करना पड़ा है। ठीक है, दोनों में फॉर्मूला क्या यूज करना पड़ा, 4 सेम यूज करना पड़ा, क्योंकि मुझे ट्रायंगल का एरिया गिवन था और उसकी वर्टिसेस गिवन थी। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग मैं उसका एरिया फाइंड कर लूंगा, कोई भी मेरे पास अगर क्वेश्चन ऐसा होता है तो। ठीक है, अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या होने वाला है, प्रूव दैट द डिटरमिनेंट, मुझे डिटरमिनेंट फाइंड करना है किसका, इस वाले का। ये क्या लिखा है भाई, माइनस का a² AB और AC है, कितना है BA माइनस का B² BC, यहाँ CB माइनस का C²। और प्रूफ कितना करना, 4 इंटू A² B² C² प्रूफ करना है ना। तो इसको भी कुछ प्रॉपर्टी का यूज करके हम प्रूव करेंगे। तो ध्यान देंगे, मैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, है ना। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, उसकी मैं बात करूं तो लेफ्ट हैंड साइड मेरी रहेगी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी मेरी, लिख लेता हूं मैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू रहेगा भाई A² AB AC हो गया, यहां रहेगा BA माइनस B², यहां BC हो जाएगा, यहां CA, यहां CB, यहां माइनस का C² रहेगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे करना क्या, मतलब हमें डिटरमिनेंट तो सोल्व करना है और उसको आसान बनाने की कोशिश करनी है। आसान कैसे हो सकता है, ठीक है। अब यहां जरा आप ध्यान से देखें, पहले वाली रो में यहां भी A² है, यहां AB है, यहां AC है, तो यहां से कॉमन आ रहा है A। सेकंड में आप जाएंगे, सेकंड में क्या कॉमन आ रहा है, B कॉमन आ रहा है। थर्ड में आप जाएंगे, थर्ड में क्या कॉमन आ रहा है, थर्ड में कॉमन आ रहा है C। ठीक है, अब मैंने लिखा यहां कितना बच गया, A बच गया पहली रो में, यहां बच गया B, और यहां कितना बच गया, यहां माइनस है, यहां कितना बचेगा भाई, यहां बच जाएगा C, यहां बचेगा क्योंकि मैंने यहां से B कॉमन लिया, यहां बचेगा A, और यहां कितना बचा है
यहाँ माइनस का बी बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा प्लस का सी। यहाँ मैंने सी कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा ए, और यहाँ क्यों कॉमन लिया, मैंने सी लिया तो यहाँ बी बचेगा, और यहाँ भी कितना हो जाएगा भाई, ये प्लस का सी माइनस का सी बचेगा। अब इसमें देखिए क्या कुछ और भी यहाँ माइनस बार बार रह जा रहा है ना, क्या और कॉमन आ सकता है। इक्वल टू में ध्यान देंगे, ए इंटू बी इंटू सी रहेगा, ठीक है। अब करना क्या है आप लोगों को, यहां ध्यान दीजिए, यहां इस वाले कॉलम से, कॉलम नंबर 1 से ए कॉमन रहा, कॉलम नंबर 2 से बी को कॉमन रहेगा, कॉलम नंबर थर्ड से सी कॉमन रहेगा। तो इसको भी मैं मल्टीप्लाई में लिख लेता हूं, तो कितना हो जाएगा, ए इंटू बी इंटू सी, और वैल्यू बची मेरे पास माइनस का 1, यहाँ 1, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1, यहाँ माइनस का 1, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 बचा, ठीक है। ये पोर्शन मेरे पास बचा है। अब ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में चल रहे हैं ना। तो लिख लेता हूं मैं इसको, इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू कितना सी स्क्वायर हो गया। यहाँ कितना बचा भाई, माइनस का 1, 1, 1 बचेगा, यहाँ 1, यहाँ माइनस का 1, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1, 1, लेकिन यहाँ भी माइनस का 1 बचेगा, बार बार माइनस रह जा रहा है, यहाँ माइनस रहेगा। अब इसको मैं फिर दोबारा से एक्सपेंड कर दूंगा, तो लिखूंगा मैं एक्सपेंड एट विद रेस्पेक्ट टू R1, R1 के रेस्पेक्ट में कर दो। इसमें प्रॉपर्टी भी मैं फॉलो कर लेता, लेकिन प्रॉपर्टी फॉलो करूंगा तब भी आंसर सेम आएगा, लेकिन यहाँ इतना ज्यादा कैलकुलेशन हमारे पास नहीं है। जब यहाँ ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है तो मैं इसको यहाँ भी एक्सपेंड कर लेता हूँ, है ना। वैसे जीरो मेरे बन जाएंगे, तो इक्वल टू कितना रहेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई में रहेगी, कितना है माइनस के 1 में लिखूंगा, ठीक है। अब इस वाले रो को हटा दिया, इस वाले कॉलम को हटा दिया, इसकी मल्टीप्लाई इससे तो कितना हो गया, माइनस माइनस का प्लस हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। फिर यहाँ वैल्यू आएगी माइनस के 1, है ना, ये प्लस माइनस प्लस चलता है, यहाँ माइनस रहा, इस वाले रो को हटा दो, पहले सेकंड कॉलम को हटा दो, इसकी मल्टीप्लाई करो इसके साथ, माइनस का 1 हो गया भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यहाँ भी कितना माइनस के 1 हो गया। अब उसके बाद वैल्यू क्या बनेगी, माइनस, यहाँ बचेगा प्लस का 1, है ना, क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा प्लस का 1, ब्रैकेट कितना, इस वाले को हटा दो और इस वाले कॉलम को हटा दो, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना रहेगा 1, इस 1 की माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया, ठीक है। ये वैल्यू मेरे पास बनकर आई, तो कितना रहा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, ये वाला पोर्शन 0 हो गया, यहाँ कितना बनेगा, माइनस का 2, और माइनस की मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस का 2 हो गया, यहाँ 2 प्लस का 2 रहा, तो फाइनली आंसर कितना बन गया, ए स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना बनेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई के 4, तो इम्प्लाई दैट कितना हो गया, 4 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो इसका आंसर हमारा ये आ गया, तो इस अकॉर्डिंग भी मैं इसको प्रूव कर लूंगा, ठीक है। तो इस तरह मैंने इसको कर लिया कि ये मेरे पास डिटरमिनेंट था, इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू मुझे फाइंड करनी थी, तो इसको मुझे फाइंड करने का तरीका मुझे आना चाहिए, कैसा मैं फाइंड करना चाहता हूँ, उस अकॉर्डिंग मैंने इसको फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो इसका राइट हैंड साइड कितना था, 4 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, ये था, ये मैंने प्रूव कर लिया। करा क्या, ये प्रॉपर्टी यूज की है बस, है ना, प्रॉपर्टी यूज की मैंने, इसकी प्रॉपर्टी यूज करी, यहां से ए कॉमन आ गया, सेकंड से बी कॉमन आ गया, थर्ड से सी कॉमन आ गया, फिर उसके बाद दोबारा भी मुझे लग रहा है कि ए कॉमन आ जाएगा, उसको भी मैंने सोल्व किया, तो इस अकॉर्डिंग मैं इसको कर सकता हूं, ठीक है। तो इसको समझ लेना क्वेश्चन को, अगर कहीं आपको डाउट बनता तो फिर दोबारा उसको दोबारा देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, गिवन दैट डेल्टा इक्वल टू मोर डिटर्मिनेंट एक्स माइनस के 2024 एक्स स्क्वायर माइनस के 2024 की पावर 2 एक्स क्यूब माइनस के 2024 की पावर कितनी हो जाएगी भाई, 3 है। 1 सेकंड रो 1 2 थर्ड, और थर्ड रो 5 6 7, फाइंड द फैक्टर ऑफ डेल्टा, है ना। हमसे क्या पूछ लिया है, मुझसे डेल्टा का फैक्टर पूछा है, फाइंड द फैक्टर ऑफ डेल्टा। तो डेल्टा का फैक्टर मुझे बताना, उसको मैं कैसे बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे हम।
देखो एक प्रॉपर्टी है हमारे पास यहाँ भी, तो उस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, है ना। क्या है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो करना क्या है, मुझे इस क्वेश्चन में ध्यान देंगे। सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। गिवन दैट, गिवन कितना है भाई, डेल्टा की वैल्यू कितनी है ये दे रखी है। तो डेल्टा इक्वल टू कितना है भाई, इसको हम यहीं से सोल्व कर लेते हैं ना डायरेक्टली। ठीक है, ये दे रखा, तो डेल्टा इक्वल टू कितना दे रखा, डेल्टा इक्वल टू ये लिखा है कितना, एक्स माइनस के 2024। अब यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस के 2024, तो ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ बनेगा। तो यहाँ लिख दूं मैं एक्स माइनस के 2024 और यहाँ कितना है एक्स प्लस के 2024। ठीक है भाई, ये वैल्यू बनी है। यहाँ कितना लिखा है, लेकिन यहाँ कितना फॉर्मूला बना है, ए क्यूब माइनस के बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, उसको मैं लिख देता हूं, वैसा याद होगा आप लोगों को। ए क्यूब माइनस के बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस के बी, और यहाँ कितना, यहाँ ब्रैकेट रहेगा मेरे पास, ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी, कितना प्लस का ए बी। अगर यहाँ साइन माइनस का तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो वहां माइनस आता है ना। तो ये फॉर्मूला है किसका, इसका। तो मैं इसको लिख दूंगा यहाँ एक्स माइनस के 2024 बड़ा ब्रैकेट यहाँ रहा एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2024 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का ए बी, मतलब 2024 इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास इंटू एक्स हो जाएगा, ये मेरे पास वैल्यू रहेगी। जो बाकी वैल्यू है उनको लिख लेता हूँ। यहाँ कितना बनेगा, यहाँ 1 है, से यहाँ 2 है, यहाँ है 3, और यहाँ कितना है, यहाँ वैल्यू 5 है, यहाँ वैल्यू 6 है, और यहाँ वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ वैल्यू है 7। ठीक है, तो फॉर्मूला नोट कर लेना अगर आपको याद नहीं है। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो ये फाइनली आंसर हमारे पास अभी बनेगा। लेकिन जो प्रॉपर्टी मैं पहले यूज कर रहा था, तो वहां भी क्या बनेगा, यहाँ भी x माइनस के 24 है, इसमें भी x माइनस के 24 है, इसमें भी x माइनस के 24 है। तो मैं कॉमन ले लूंगा x माइनस के 24, यहां से मैंने ले लिया x माइनस के 24, 2024 कॉमन ले लिया, तो बच क्या गया मेरे पास, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 5 बच गया है। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा x प्लस के 2024 बचेगा, यहाँ बचेगा 2, यहाँ 6 रह जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा, ये जो बड़ी वाली ब्रैकेट है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस के 2024 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और यहाँ 2024 इंटू एक्स हो जाएगा। ये वैल्यू मेरी बची रहेगी, यहाँ कितना 3, यहाँ कितना 2। तो ये मेरे पास बनकर आएगा। ठीक है, और एक प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की। प्रॉपर्टी क्या है, अगर x इक्वल टू ए, है ना, क्या है, अगर मेरे पास कोई डिटरमिनेंट है, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू में, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू में x इक्वल टू ए पुट कर दूं, जो मेरे पास डिटरमिनेंट है उस डिटरमिनेंट की वैल्यू में x इक्वल टू ए अगर मैं पुट कर दूं, x इक्वल टू ए पुट करने के बाद, है ना, x इक्वल टू ए पुट करने के बाद उस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 हो जाती है ना, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती है, तो x माइनस के ए क्या हो जाएगा, उस डिटरमिनेंट का फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूं, यहां नीचे जगह है तो लिख लेता हूं, इफ पुट x इक्वल टू ए, है ना, या if the determinants is 0 when by putting x equal to a in it, क्या लिख दिया मैंने, इफ द डिटरमिनेंट्स इज 0 बाय पुटिंग x इक्वल टू a इन इट, देन x माइनस का a इज अ
x माइनस के a इज अ फैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, है ना। x इक्वल टू ए क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट्स का फैक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस डिटरमिनेंट का फैक्टर हो जाएगा। अब जरा आप इस वाले डिटरमिनेंट को देखिए, है ना, जो यहां लिखा है, यहां अगर आप x के प्लेस पे 24 पुट कर देते हैं, कितना, x के प्लेस पे 24 पुट कर देते हैं यहां इस वाली वैल्यू में, है ना, यहां 24 माइनस के 24 क्या हो गया, 0 हो गया। जब इसकी मल्टीप्लाई, इस डिटरमिनेंट की मल्टीप्लाई किसी जीरो से हो जाएगी तो कंप्लीट जीरो हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, कंप्लीट जीरो होगा। जब अगर ये कंप्लीट जीरो हो रहा है किस पर, x इक्वल टू 24 पुट करने पर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो रही है, तो इस वाली प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, जो प्रॉपर्टी मैंने यहां लिखी है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो हो रही है, इस डिटरमिनेंट, तो x माइनस के 24 क्या हो जाएगा, इस डिटरमिनेंट का फैक्टर हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है, यहां थोड़ा साइड में लिख देता हूं, इसको नोट कर लेना, ठीक है, यहां हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो फैक्टर हो जाएगा तो यहां आ जाएगा, देन x माइनस के 2024 ये फैक्टर बन जाएगा, इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर, ठीक है। ये फैक्टर बन गया किसका, ऑफ डेल्टा, ये डेल्टा का फैक्टर बन जाएगा, ठीक है। ये इसमें बॉक्स में बंद कर दिया है अलग आपको देखने के लिए, ठीक है। तो इस डिटरमिनेंट का जो फैक्टर बनेगा कितना बनेगा, x माइनस के 2024 फैक्टर बन जाएगा, किसके थ्रू, इस प्रॉपर्टी के थ्रू, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, है ना। इस प्रॉपर्टी को मैं लिखूंगा तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू इसका आंसर कितना बनेगा, ये बन जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ा आगे, एक क्वेश्चन और अभी हमारे पास और क्वेश्चन है तो उनके बारे में मुझे बात कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 का 1 पार्ट है, ये थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन है ना, लेकिन ज्यादा हार्ड नहीं है। करना क्या है, इसके सॉल्यूशन की मैं बात कर लेता हूं। लिखा क्या है, 10 इंटू 10 की फर्स्ट रो 10 की पावर 2 10 की पावर 3, सेकंड रो 10 स्क्वायर 10 की पावर 3 10 है, और थर्ड रो कितनी है, 10 की पावर 3 10 इंटू 10 की पावर 2 बनी रही है। तो इसको मुझे सोल्व करना, मतलब इसका डिटरमिनेंट मेरे को फाइंड करना है। तो कैसे मैं फाइंड करूंगा, इक्वल टू में लेके चलूंगा, ध्यान देंगे, क्वेश्चन आसान है ये, थोड़ा ज्यादा इतना हार्ड भी नहीं है। तो यहाँ कितना है, 10 है, 10 की पावर 2 लिखी है, यहाँ 10 की पावर 3 लिखा है, यहाँ 10 की पावर 2 लिखा है, यहाँ 10 की पावर 3 लिखा है, यहाँ 10 लिखा है, यहाँ 10 की पावर 3 लिखा है, यहाँ 10 लिखा है, यहाँ 10 की पावर 2 लिखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन मेरे पास बना। अब सेम प्रोसीजर, पिछला एक क्वेश्चन था जहां मुझे ए बी सी कॉमन लेना पड़ा था, तो सेम वही प्रोसीजर मेरा यहाँ फॉलो हो रहा है ना। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट रो से 10 कॉमन मिलेगा, 10, सेकेंड रो से भी 10 कॉमन आ रहा, थर्ड रो से भी 10 कॉमन आ रहा, तो जो बच गया मेरे पास, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 10 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 10 का स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ कितना बचेगा, यहाँ भी 10 बच जाएगा, यहाँ 10 का स्क्वायर बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 1, यहाँ भी कितना बनेगा, यहाँ 10 का स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ 1 बन जाएगा, और यहाँ कितना बन जाएगा भाई, 10 बन जाएगा, ठीक है। ये पोर्शन मेरे पास बचकर आया। अब इसको और मुझे सोल्व कर लेना है ना, इसको और सोल्व करूंगा। देखा जाए तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बननी थी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बन गया है, तो मुझे अब कर क्या लेना है, ध्यान दीजिएगा, है ना। इसका एक और तरीका भी हो सकता है, उस तरीके, उस थ्रो भी हम बात कर लेंगे यहाँ, लेकिन इस थ्रो भी कर लेंगे। कितना रहेगा यहाँ होगी 10 की पावर 3, क्या बनेगा 1, 10, 10 का स्क्वायर हो गया है, यहाँ 10 रहेगा, यहाँ 10 की पावर 2 रहेगी, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 10 हो गया, ठीक है। इस अकॉर्डिंग मैंने किया। अब यहाँ आप जीरो बनाने की कोशिश करो, है ना, क्या कोशिश करो, आप यहाँ जीरो बनाने की कोशिश करो।
तो जब आप यहाँ 0 बनाने की कोशिश करेंगे तो कैसे आप इसको कर पाएंगे? तो इक्वल टू यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग, मैं इसको 0 बनाना चाहता हूं तो लिखूंगा मैं R2 इम्प्लाइज R2 माइनस के 10 इंटू R1। आप R1 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको आप सोल्व कीजिए तो कितना रहा, 10 की पावर 3 रहा यहाँ इक्वल टू 1 10 और 10 का स्क्वायर सेम रहेगा ही भाई। यहाँ आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया, इसको माइनस किया तो कितना बना 0। ठीक है, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ इसको माइनस किया तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी तो कितना रहेगा 10 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर माइनस के 0 हो जाएगा। यहाँ कितना, यहाँ जैसे ही आप 10 की मल्टीप्लाई करेंगे है ना, यहाँ क्या करेंगे 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 की पावर 3 हो जाएगा, लेकिन 1 माइनस कितना रहेगा 1 माइनस के 10 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें कुछ चेंज नहीं करा है, चाहे तो चेंज कर सकते हैं, इसको भी आप सोल्व कर सकते हैं। यहाँ क्या करना पड़ेगा, कर लो भाई, एक और प्रॉपर्टी अप्लाई कर लो। इसमें क्या करो, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करो, इसमें से माइनस कर दो, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो लिख देता हूं मैं यहाँ R3 इम्प्लाइज कितना रहेगा, यहां लिख लेता हूं, थोड़ा पता रहेगा ना चीजों का, देखेंगे अप्लाइंग R2 इम्प्लाइज R2 माइनस के कितना, R2 माइनस के 10 R1 कोमा R3 इम्प्लाइज R3 माइनस के, यहां भी R3 माइनस के कितना 2 R2 कर दो है ना, कितना 10 R2 लिख दो। तो ये प्रॉपर्टी मैं दोनों प्रॉपर्टी यहां यूज कर लेता हूं एक साथ, तो इक्वल टू में कितना बनेगा भाई, यहाँ 10 की पावर 3 तो चल रहा है, 10 की पावर 3 चल रहा है, यहाँ कितना हो गया 1 10 10 का स्क्वायर, यहाँ तो कुछ नहीं करा है मैंने, यहाँ जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करूंगा R1 को और R2 में से माइनस करूंगा तो 10 माइनस के 10 0 हो जाएगा, तो ये वैल्यू मेरी बन जाएगी 0। यहाँ कितना बनेगा 10 की पावर 2 और माइनस के 10 की पावर 2, तो यहाँ बन जाएगा भाई 0, ये वैल्यू 0 बन जाएगी। अब यहाँ कितना 10 की पावर, जब 10 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा बनेगा 10 की पावर 3 है ना, तो वैल्यू रहेगी मेरे पास 1 माइनस के 10 की पावर 3 हो जाएगा। ये 2 0 मेरे यहाँ बन गए हैं। फिर उसके बाद आप आ जाएंगे यहाँ, आप R3 में से क्या कर रहे हैं, R3 माइनस के 10 R2 कर रहे हैं, तो 10 की यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 की पावर 2 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 10 की पावर 2 माइनस के 10 की पावर 2, ये भी मेरा 0 बन जाएगा। और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 10 की पावर हो जाएगी 3, तो कितना बनेगा 1 माइनस के 10 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ, और ये वाला पोर्शन भी 10 माइनस के 10 ये भी 0 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मेरे 0 बन गए हैं, कितने भाई 2 0 यहाँ बन गए हैं, 2 0 यहाँ। आप इसको या तो R2 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दीजिए, या C1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दीजिए, या R3 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर दीजिए, आसान हो गया है क्वेश्चन। तो लिखेंगे एक्सपेंड इट विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में कर दो, C1 के रेस्पेक्ट में कर दो भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 10 की पावर 3 रहा यहाँ, ठीक है, ये मल्टीप्लाई वैल्यू रहेगी 1, इसको हटा दो और इसको हटा दो, वो 0 माइनस के 0, मतलब 0 की मल्टीप्लाई 0 से करूंगा, इसकी मल्टीप्लाई इस समय करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई 1 माइनस के 10 की पावर 3 का स्क्वायर बन जाएगा, है ना। ये थोड़ा ब्रैकेट में यहाँ मजला ब्रैकेट ले लेता हूँ, एक मिनट। तो इसके रेस्पेक्ट में जब कर रहा हूं तो 1 रहेगा, तो 1 यहाँ ब्रैकेट मैंने बड़ा ले लिया है, मतलब ब्रैकेट ले लेता हूं, यहाँ 1 रहेगा, इसको हटा दिया, इसको हटा दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 0 माइनस कितना रहेगा इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 1 माइनस 10 की पावर 3, देखो यहाँ भी 10 की पावर 3, यहाँ भी 10, तो इसकी पावर 2 आ जाएगी। ठीक है, ये ब्रैकेट कर दो बंद, फिर उसके बाद यहाँ प्लस माइनस के 0, ये ब्रैकेट बंद रहेगी, ये प्लस का 0, ये ब्रैकेट, क्यों इसमें कुछ आना ही नहीं है, कोई भी वैल्यू मेरी रहेगी तो वैल्यू तो उसकी 0 हो जाएगी ना, क्यों बाहर कितना है, बाहर 0 है ब्रैकेट से, तो बाहर ब्रैकेट से 0, तो वैल्यू मेरी फाइनली क्या बन जाएगी 0 बन जाएगी। तो यहाँ रहेगा 10 की पावर 3 हो गया है, और यहाँ वैल्यू कितनी बन गई भाई, यहाँ 1 माइनस के 10 की पावर
3 का स्क्वायर बन गया है। ठीक है, तो आगे आप इसको सोल्व करो, कितना रहा 10 की पावर 3 हो गया है, यहाँ 1 माइनस के ये हो गया 1000 की पावर 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना रहेगा 10 की पावर 3, यहां कितना हो जाएगा 999 की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको मुझे बस सोल्व कर लेना है, इसका लिखो वैल्यू यहां मल्टीप्लाई कर लो 999 की, है ना, 81 हो गया, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 81 में 8 ऐड करो, कितना रहा 88 रहा, फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 जा 81, 81 में फिर 8 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा, एक मिनट, यहाँ 9 आएगा, यहाँ वैल्यू रहेगी 9 9 जा 9 81, तो 1 रहा, 8 कैरी, 9 9 जा 81, 81 में आप ऐड करो तो फिर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई 9 9 जा 81, तो 99 हो गया, ये मल्टीप्लाई भी कितनी रहेगी 1999 रहेगा, यहाँ 9 रहेगा, यहाँ भी कितना 1999 रहेगा, लिखो इसको, कितना रहा 1, ये हो गया 10, ये कितना हो गया 9 दूनी 18, एक 19, 19 से कितना हो गया 20 हो गया, यहाँ कितना 9 क्या 27, 27 2 हो गया 29, यहाँ कितना हो गया भाई 9 दूनी 18, 18 2 कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, 2 कैरी, 9 2 11 हो गया, दोबारा ऐड कर लो, यहाँ 1, 9 1 10 हो गया, 9 9 18, एक 19, एक कैरी 10 हो गया, 9 क्या 27, 27 और 27 और 2 कितना हो गया 27 2 29 हो गया, और फिर उसके बाद यहाँ 18 18 2 20, 9 2 11 हो गया। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग आंसर हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, नहीं तो ये वैल्यू मेरे पास बनकर आएगी, देखो अगर डाउट लग रहा है, 9 9 9 81, 1 कैरी, 9 9 9 81, 81 एक कितना हो जाएगा, अभी एक स्टूडेंट ने वैल्यू फाइंड करके दी है 899 आ रहा ना, ये लिखो ना, जी तो इसकी वैल्यू क्या फाइनल हमारी हो जाएगी, देख लो इसको, 10 की पावर कितना 3, और ये 99 88 99, और ये फाइनल आंसर हमारा 9980080001, यह हो जाएगा। अब इसके आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन जाएगा 998001, और यहाँ 3 जीरो और आ जाएंगे, ये आंसर हमारा फाइनल बन जाएगा इसका, इस डिटरमिनेंट का। ठीक है, अभी यहाँ एक स्टूडेंट बैठे हुए तो उन्होंने वैल्यू फाइंड की, तो ये आंसर उसका आया है। ठीक है, इस और अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक पार्ट और रह गया, उसकी और हम बात कर लेते हैं, तो ध्यान देंगे, इसको मुझे सोल्व करना है, इसको कैसे मैं सोल्व करूंगा ध्यान देंगे। तो सॉल्यूशन क्या रहेगा हमारा, ये है, तो लिखा कितना है 101 यहाँ 101, फिर उसके बाद 1010, यहाँ कितना 1010, यहाँ कितना 1010 रहेगा, यहाँ 10100 रहना है, यहाँ 10100 रहना है, यहाँ 10100 रहना है। अब इसको भी हमें आसान बनाना है, आसान कैसे बनाऊंगा, यहाँ 101 यहाँ भी है, 101 यहाँ भी है, 101 यहाँ भी है, तो 101 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई सेकेंड रो से क्या मिलेगा 10101 मिलेगा, और थर्ड से क्या मिलेगा 10100 मिलेगा, है ना। अब बच क्या गया मेरे पास, यहाँ 1 बच गया, यहाँ भी 1 बच गया, यहाँ भी 1 बच गया, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ सब जगह 1 बच गया। ठीक है, और मैंने आप लोगों को एक प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी क्या बताई थी, प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को यह बताया था कि अगर किसी डिटरमिनेंट की कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम
आइडेंटिकली इक्वल हो, है ना, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। लेकिन यहाँ तो 3 रो 0, 3 रो इक्वल होगी, जब 3 रो इक्वल होगी तो इसकी वैल्यू क्या बनकर आ जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। तो इसका फाइनल आंसर क्या बन गया, 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग इसका आंसर भी हमारा पास 0 बन गया। यहाँ प्रॉपर्टी का मैंने यूज कर लिया है। ठीक है, प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले भी बताई थी, इसकी प्रॉपर्टी एक क्वेश्चन में पीछे मैंने लिखा है, वहां से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। उस प्रॉपर्टी को दोबारा भी मैं डिफाइन कर देता हूं कि इफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम्स ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकली इक्वल देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या बनकर आती है, 0 बनकर आ जाती है। ठीक है, अब ये हमारे 10 क्वेश्चन थे। यहाँ इन 10 क्वेश्चन को हमने सोल्व करा है। डिटरमिनेंट के 10 क्वेश्चन हमने लिए, थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन लिए, थोड़ा लॉजिकली क्वेश्चन हमने यहाँ बनाया है। तो आप इन क्वेश्चनों को जाकर देखिए, तो वहां से आपको काफी हेल्प मिलेगी। और डिटरमिनेंट का पोर्शन मैंने आप लोगों को समझा रखा पहले से भी, तो वहां से भी आप लोग इनको कर सकते हैं बड़े ही आसानी के साथ। ठीक है, तो जो भी डाउट आपका है तो इन क्वेश्चन में आप देख लीजिए। वहाँ प्रैक्टिस मैंने क्वेश्चनों की ज़्यादा नहीं कराई थी, ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं कराए थे, कम ही क्वेश्चन वहाँ थे। 1-2 क्वेश्चन मैंने वहाँ कराया, बस केवल कॉन्सेप्ट बेस मैंने वहाँ बात की है। इससे पहले जो मेरे वीडियो अपलोड है, मतलब ब्रिज कोर्स की AKTU पर, पूरी उस पर यूट्यूब पर, तो वहाँ से इनको देख रहे हैं। और उन क्वेश्चन को अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो वहाँ जाकर देख सकते हैं आप, है ना। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप देख लीजिए डिटरमिनेंट का जो पोर्शन है उसके कॉन्सेप्ट आप कवर कर लीजिए, फिर उसके बाद इन क्वेश्चन को देख लीजिए। तो थैंक यू एवरीवन, बने रहिएगा हमारे साथ, और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। तो सब्सक्राइब करने का मतलब वहाँ से आपको जो भी वीडियो में बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन आपको वहाँ से मिलता रहेगा, है ना। तो उसका आपको ये भी फायदा मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।